136 विधानसभा में यहाँ का मुखिया कौन होगा, विधायक कौन होगा, ये देखना होगा आने वाली 10 मार्च को। लेकिन 14 फरवरी को शाहजहांपुर में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियों ने धुआंधार कन्वेंसिंग शुरू कर दी है, जनसंपर्क में है। अब देखना होगा कि आने वाला वक्त क्या बीजेपी के लिए अच्छा होगा या फिर समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि दोनों में कांटे की टक्कर है। मैं कांटे की टक्कर इसलिए कह रहा हूं कि हर सीट का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो कहीं न कहीं बीजेपी और समाजवादी दोनों पार्टियां सीधी टक्कर ले रही हैं। लेकिन देखना होगा कि 10 मार्च को यहाँ का विधायक कौन बनेगा, क्योंकि मैं मौजूद हूँ इस समय 136 विधानसभा ददरौल में, और यहाँ से मुख्य चेहरों का नाम अगर ले दें तो समाजवादी पार्टी से राजेश वर्मा है, और अगर भाजपा की बात करें तो फिर से एक बार मानवेंद्र सिंह जो पहले विधायक थे उन पर ही पार्टी ने भरोसा जताया और उनको ही यहाँ से टिकट दिया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो तनवीर सफदर हैं, और अगर हम बसपा की बात करें तो कोई मौर्य नाम के एक व्यक्ति हैं जो यहाँ से जिला पंचायत सदस्य भी है। लेकिन देखना होगा कि 14 फरवरी को किसके नाम पर, किसकी निशान पर सबसे ज़्यादा मोहर लगेगी, और जिसके नाम पर सबसे ज़्यादा मोहर लगेगी वही व्यक्ति यहाँ का विधायक होगा, और वही शायद यहाँ का अपना मुखिया चुनकर लखनऊ में जो कुर्सी एक है उस पर बिठाएगा। भैया क्या प्रोग्राम है इस बार का? समाजवादी आएगी। क्यों आएगी? अरे बाबा जी ने तो, बाबा जी क्या है, बाबा जी तो घंटा बजाए आराम से बैठ कर मठ में। क्यों घंटा बजाएं? अरे गैया छुड़वा रखी है, राशन पानी नहीं मिलता है गरीबों को। तो गैया बाबा जी की थोड़ी है भाई। अरे हम लोगों ने छोड़ी है। हाँ तो क्यों छोड़ी? अरे हम लोगों ने छोड़ी है तो इसीलिए तो छोड़ी है कि मतलब हम लोगों ने बिक नहीं रही है। अच्छा। अरे हाँ। मतलब ये है कि कटवाना नहीं चाह रहे हम लोग, पर ये तो नुकसान तो हो रहा है। गेहूं नहीं, खाने लोग जा रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि अगर गैया कट, तो भाजपा में नहीं कटती है क्या? भाजपा में भी कट रही है। अखिलेश में अच्छा क्या लगा? अखिलेश में बहुत सुविधाएं हैं। क्या अच्छा है? और सब चीज अच्छी है। कुछ बताओ ना। क्या बताएं, एम्बुलेंस चलाई है, हर चीज जो भी चलाई है वो तो अच्छी चलाई है उन्होंने। अच्छी चलाई है। चाचा जी, किसकी सरकार आ रही है? सरकार किसाऊ की आ भाई, लेकिन हमें गैयन से परेशान हैं भाई। अच्छा जी, तो फिर क्या मन बनाया इस बार? अब इस बार का मन बनाओ, सरकार बदली जाए और क्या करो। किसकी बदलोगे? अब बदलन का दो ये पार्टी हैं, बीजेपी और सपा। और क्या? तो बीजेपी या सपा? अब सपा आ भाई तो बढ़िया ही है। बढ़िया है। और क्या? मतलब इस बार सपा है। हाँ, हमें गैयन से परेशानी गैयन दिक्कत से बहुत परेशानी। लंबी। ठीक है। क्या मन बनाया चाचा? सपा का मन बनाया। क्यों बनाया सपा का मन? बीजेपी अच्छी नहीं लगी 5 साल? नहीं, 5 साल में अच्छी नहीं लगी भाई। जब अच्छी लगी होती तो क्यों कहते? कमी क्या रह गई? अब कमी तो अब जब सीजन आती है लॉकडाउन लग जाता है, फिर हम तो 3 साल से परेशान हो रहे तो हैं। लॉकडाउन तो कोरोना आया ना इसलिए लगाया। लग जाए फिर वही सीजन जब शुरू होती है जब भी लग जाता है। हम लोगों की दुकानदारी जो है बिल्कुल महंगाई इतनी हो गई, दुकानदारी खराब हो रही तब। तो इस बार मन बना लिया है। जी, बदलाव बदला किसको विधायक बनाएंगे? राजेश वर्मा को बनाएंगे। अच्छा, क्या यहाँ पर जो 5 साल विधायक रहे मानवेंद्र सिंह, वो आप लोगों के पास अभी दुख दर्द में आए? नहीं, नहीं यार, मुलाकात हुई? नहीं, कुछ काम किया? कुछ नहीं काम किया। तो अब क्या उम्मीदें हैं? तो उम्मीदें तो अभी बता रहे थे। नए विधायक से क्या उम्मीदें होंगी? उम्मीदें होंगी जो बनेगा, जब उससे कहेंगे तो काम होएगा जरूर। काम होगा। क्या लग रहा है इस बार? इस बार साइकिल चलेगी नंबर 1 पर। नंबर 1 पे काहे चलेगी? नहीं, साइकिल चलेगी। बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं हम भी फूल पे बैठे हुए हैं। आपकी फूल नहीं खिल पाएगा, आपकी साइकिल चलेगी। क्यों भैया, ऐसा क्या है? साइकिल अरे गैयों की बिक्री कम करवा दी। अगर यही गैयों की बिक्री होती तो मतलब इतना, मतलब किसान आदमी को मतलब बीजेपी वाले कह रहे हैं किसान नहीं पालेगा एक या तो पालने के लिए तो छोड़ तो आप ही लोग रहे हो ना, बीजेपी वाले थोड़ी छोड़ गए। अरे तो आपने छुड़वाई तो उनकी व्यवस्था करिए, भूसा भरिए, उनके लिए गौशाला हर ग्राम पंचायत में बनवाइए। तो गौशाला वो तो कह रहे गौशाला हमने बनवा दी, अब वो करेगा हमारी सरकार लाओ तो हम फिर गाँव गौशाला बनवा देंगे। वो करे एक बार सरकार उनकी दोबारा भी तो लाओ, वो गाँव बनवा देंगे गौशाला। 5 साल में यहाँ नहीं बनवाया तुम, अब का बनवाए गौशाला? जहाँ पहले आप बताओ। अब क्या लग रहा है इस बार? जी भाई साहब, मैं अपनी बात अपने अंदाज से कहना चाहूँगा। बिल्कुल कहिए। मेहनत का खाती है, खुददार रहती है, तबीयत मजदूरों की सदाबहार रहती है। क्या बात। और मुल्क का खून पीकर मिट गए अजदाद, जिनके अजदाद माने पूर्वज, मुल्क का खून पीकर मिल गए अजदाद, मिट गए अजदाद जिनके, ऐसी कौम कई नस्लों तक गद्दार रहती है। और मुल्क छोटा हो, मुल्क बड़ा हो, माने नहीं रखता। मुल्क अच्छा कितना है, अच्छी जितनी सरकार रहती है। और उस कौम का, उस मुल्क का अल्लाह निगहबान है।
तबीयत जहनियत हुक्मरानों की जहाँ बीमार रहती है, जहनियत हुक्मरानों की जहाँ बीमार रहती है, और कहना यह है कि गिले शिकवे रिश्तों की बुनियाद हैं, गिले शिकवे रिश्तों की बुनियाद हैं। पब्लिक हर मुल्क का अखबार रहती है, मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, आपने सही बात कही। लेकिन अब एक सवाल भी करेंगे हम आपसे। सवाल हमारा ये है कि अखिलेश सरकार चाहते हैं आप, ठीक है, अखिलेश सरकार चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हिंदू मुस्लिम भी तो कर रहे हैं ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में हिंदू मुस्लिम होता है, दंगे हो गए, आदमी जो हिंदू है वो खुश नहीं रहता है, मुस्लिम ज़्यादा खुश रहता है। मुस्लिम इसलिए खुश रहता है कि अखिलेश सरकार के साथ ही मुस्लिम रहता है। भाई साहब देखिए, है तो यादवी वो भी साहब देखो, ये सब सियासत की बातें हैं। मैंने जितना अंदाज था अपनी बात करने का वो कह दिया। बहुत सही है। क्या लग रहा है भैया? हमें तो अखिलेश ही चाहिए, बस नया लड़का है, उसको भी जरा देख लें जरा। पुराने हो गए, 50 साल उम्र हो गई है। वो हो गए, हमारे लिए तो वो 8 ही दिन के लग रहे हैं अभी। तो योगी और अखिलेश में फर्क क्या है? एक ही साल तो बड़े हैं योगी तो जी। उसके बाल सब गिर गए, और योगीनाथ के तो अरे तो बाल गिरने से थोड़ी होता है, बाल तो तुम्हारे भी गिर गए होंगे, भी टोपा उतारो। अब की सरकार जो है सपा की बनेगी, साइकिल चलेगी नंबर 1 में। आपने उम्र की बात की, तो उम्र में अखिलेश यादव से एक ही साल बड़े हैं योगी जी। वो कोई बात नहीं है, आपकी साइकिल को भी तो देख ले हम लोग। अच्छा, हाँ, तो पहले किसको देखा था? पहले योगीनाथ को देख लिया, अब साइकिल को देखेंगे। पक्का पक्का क्लियर बदलाव करेंगे? अरे नंबर 1 पे चलेगी। वो तो कह रहे नहीं चलने देंगे। देख लेना आने वाला टाइम 14 तारीख को। 14 तारीख को साइकिल चलाओगे? अरे बिल्कुल। और 10 मार्च को कौन बनेगा? अखिलेश यादव। पक्का है? पक्का। वो तो कह रहे नहीं बनने देंगे। आने वाला टाइम आपको पता चल जाएगा। हम तो देख ही लेंगे। हाँ, तो हम भी देख लेंगे। चलो ठीक है, दोनों लोग देखते हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार? सपा सरकार। क्यों? अखिलेश ने अच्छे काम किए हैं, लड़कों को, नए लड़कों को रोजगार भी दिया, 100 नंबर चलाया, 108 एम्बुलेंस चलाई। योगी ने किया ही क्या है? सिर्फ योगी ने वो तो करे, क्यों नहीं किया? योगी जी खुद कह रहे हैं, योगी जी की बात सुनिए। योगी जी ने टैबलेट दिया, योगी सुन तो लीजिए। खाली उसमें चल रहा है, अभी पहले हमारे सब थोड़े बच्चों को मिला है, उन्होंने 18 लाख बच्चों को बांटा था अखिलेश ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टैबलेट पे छोड़ दो, दूसरी बात पे आ जाओ। वो कह रहे हम 10 किलो राशन दे रहे हैं। तो वो तो दे ही रहे हैं, गरीब लोग जनता को सिर्फ राशन दे के अपना वोट पाने के लिए, सिर्फ सरकार में रहने के लिए ये काम कर रहे हैं। और क्या किया है? पहले क्या भूखी थोड़ी मर रही थी? पहले भी तो खा रही थी पब्लिक ना। तो पहले 5 किलो तो मिल रहा था ना, अब तो 10 किलो कर अरे दिया तो है। वो तो खाली पब्लिक को गुमराह करने के लिए दे रहे हैं। हाँ। आगे सरकार हाँ। कोटेदार तो कम ही देते हैं ना उसमें। अच्छा, ठीक है, वो कह रहे दंगे नहीं हो रहे हैं। दंगे सबसे ज्यादा अखिलेश के उठा के देखिए जितने हुए, इसमें सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, सबसे ज्यादा अपहरण हुए हैं, सबसे ज्यादा रेप हुए हैं इस सरकार में। अखिलेश की सरकार में इतने नहीं हुए हैं। आप आंकड़ा उठा के देखिए, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है इस सरकार में। अखिलेश की सरकार में तो मन क्या बनाया है? ओनली सपा सरकार, अखिलेश यादव। 14 तारीख को कौन सी चलेगी? सपा साइकिल चलेगी, कितनी तेज दौड़ेगी? दर्राटे काटेगी। ठीक है, पेट्रोल वाली नहीं है लेकिन? नहीं, फिर भी दर्राटे काटेगी। हवस परी वहाँ, हैं? हवस परी। अरे हवा से चाचा कैसे काम चल पाएगा? हवा से कहीं निकल गई फिर? हम देखो 28 बीघा अच्छा, वो कह रहे साइकिल पंचर हो जाएगी इस बार, साइकिल पिंचरे ना हुई। तो जुड़ाना पड़ जाएगा आपको। अरे ना, साइकिल कोई पुर्जा खराब हो जाए वो बदल जाए, और कमल की पंखड़ी के टूट के बाकई से जुड़ी है। आप क्या मैं बताओ। तो बस पुर्जा सही हो जाएगा साइकिल का, पुर्जा सही हो जाएगा। हम 28 बीघा के मालिक हैं, हमें 14 बीघा कीमत खेते मिलते हैं, केवल गैया नहीं चक्कर। गैया तो तुम्हारी है ना? हमारी कहाँ है? हमारे हैं आप तो भाई। और की है? अरे अब हमारी कहाँ गई? अब दूसरे की तो ही था अपने आसे पड़ो। अब हमारे लड़का BA में पढ़े, चारा कौन कौन नहीं, गोबर कुंडली गैया कौन रहे। ठीक है, नौकरी होने की। ठीक भैया, क्या लग रहा है इस बार? इस बार सपा सरकार। सपा का है? सपा इस बार मन बना लिया है सरकार बदलने का, इसलिए परिवर्तन जरूरी भी है। और वो तो परिवर्तन कह रहे ब्राह्मण वर्ग आ रहा है फिर से। हाँ, ब्राह्मण वर्ग है, क्योंकि ये नहीं, ब्राह्मण वर्ग बीजेपी में जा रहा है। नहीं, बिल्कुल कहाँ। अरे जितिन प्रसाद आ गए भैया। जितिन प्रसाद ने अपनी मीटिंग की और जयेश प्रसाद ने अपनी मीटिंग की, और जयेश प्रसाद के साथ में जितिन से ज्यादा ब्राह्मण है, और सारा ब्राह्मण जयेश प्रसाद जी के साथ में। अच्छा, जितिन जी ने ये भी तो कहा कि अगर ब्राह्मण हमें वोट नहीं देगा तो हमारा मंत्री पद चला जाएगा। अब वो उनका अपना
उनके अपना मत तो है, भैया अपनी मंत्री पद सोच बचा है। लो ना उनका, काहे नहीं बचा अरे रहे हो? नहीं, लेकिन ये ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप कभी कहें कि हमें मंत्री बनना है, इसलिए आप किसी सरकार को वोट दे दें। पब्लिक है, पब्लिक जान रही है, पब्लिक समझ रही है कि क्या दिक्कतें हुई, क्या परेशानियां हुई, और उसी को तो देखते हुए मंत्री पद public- नहीं बचाओगे उनका? अरे वो बचाना वो उनके ऊपर है, वो अपना वर्क करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, मंत्री पद उनका बरकरार रहेगा। ठीक है भैया, मंत्री पद नहीं बच रहा क्या? नहीं बचेगा, बिल्कुल काहे? नहीं बचेगा। बस अरे कुछ साथ दे दो, जितने पुरस्कार दे बच जाए। वो तो हार गए अब की, हाँ, अब नहीं जीत रहे वो। Public जैस के साथ पब्लिक जैस के साथ जेसी बाबा हमारे फैन है बस। बस बस अब मानवेंद्र का क्या होगा? वो तो गोली खेले, वो खाली अपने बैठ के कोठी में दाढ़ी बनाए अपनी यूं यूं करके बस। बस बस तो गए हो कभी मिलने? हाँ, एक बार गए थे, ऐसे ही पहुंच गए तो तो देखा गाड़ी कैसे बना रहे थे? वो लेके बना रहे थे सफेद सफेद उसमें घेप वाली बना के। हमने कहा, ठीक है, हम तो यही उन्हें 5 साल तक कोठी में बैठ के दाढ़ी बनाई, सेरामा में कभी नहीं आए तो बड़े लोगों के यहाँ आए, और हमारे राम मूर्ति विधायक जी थे, वो सब कहीं आए, यहाँ भी आए, हर जगह आए, उनने अच्छा काम भी किया और फिर करेंगे। राजेश वर्मा का, उनके पुत्र राजेश वर्मा जीतेंगे अब की विधायकी, पक्का जीतेंगे। पक्का। चाचा, बीड़ी सुलग गई है, इस बार सरकार किसकी सुलग रही है? आपको हम बता चुके हैं सब। एकदम और बताइए। सपा सपा तो कहा लग रहा हो इस बार? सपा जीती हमें विश्वास ना है फिर। ना, हमें लग रहा है वोट कमल फूल डाल दियो। ना ऐसो ना है, ऐसो ना है, लग रहा है ऐसो ना है, ऐसो ना है। सही बताओ। अच्छा, सही बताओ साहब, कहीं पक्की बात है, पक्की कतई पक्की कमल फूल पड़ जाई वोट। ना है, ऐसो ना है। हमारे भैया लोग डरे, मगर हम ना डरे। क्या लग रहा है भैया, बढ़िया लग रहा हो, किसकी सरकार आ रही है? साइकिल क्या है, साइकिल का है? अब देखो ज्यादा जनता को परवाह है भाई। तुम्हारा मन क्या कह रहा है, हमें कान में बताओ धीरे से। अब क्या बता रहे कानून, कान में तो बताओ किसकी बनाओगे? वो तो साइकिल की बनी रही है। तुम बताओ ना, कमल फूल नहीं बनाओगे? अब ज्यादा जनता को बर्बाद है, जो अरे देगा जनता वो तो तुम ही हो अपने ना। मन की है, जो अपने मन दे वही जो वोट जिसे दी वो तो दे दो जे। अरे जनता और तो का? तुम ही हो, और का जनता तुम ही हो। तो आए साइकिल में तो वोट दे ही रहे हैं। अच्छा भैया, अनमोल भाई, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो कुछ बदलाव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अब ये पब्लिक खुद ही डिसाइड करे क्यों आना चाहिए। नहीं तो पब्लिक में तो आप ही हो ना, हाँ, तो आप ही बता दो। बदलाव तो आना चाहिए फिलहाल। किसकी बदल रहे हो? ये बदल क्या रहे, सरकार तो चेंज होनी चाहिए भाई हमारे तो। अरे कौन सी बसपा रही क्या? बसपा कहाँ से आ जाएगी? फिर किसकी आ रही? बसपा क्या मतलब ही नहीं, बसपा तो वजूद ही खत्म हो गया। किसकी आ रही है? सरकार तो सपा की आएगी। तो यही तो जानना चाह रहे थे हम। बड़े देर बाद बोलते हो। देर बार क्या बोलते हैं, देर सही, जो सत्य है वो सत्य है। बीजेपी बीजेपी तो भाई देखो, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए। खेत पात सब मार नाश हो गया, गाय फाय छोड़ दें, काम किया, ठीक है काम किया, मतलब हम उनको मतलब ये नहीं कह रहे काम नहीं किया, काम किया, लेकिन नुकसान तो हुआ ही हुआ। अरे 1-2 वोट तो डाल दियो। वो तो सबके पड़े हैं, उनके स्पेशल थोड़ो पड़े। नहीं 2 वोट तो दे दियो। 2 वोट कहाँ से दे दें? 4 बीघा खेत, 4 बीघा खेत की ऐसी तैसी के वोट हम कहाँ दे दें? जो हो तो बता दो। चाचा, की सरकार बनी? हमें कुछ नहीं मालूम है। अरे कुछ बता दो। क्या लग रहा है? बस बढ़िया लग रहा है जो सरकार की अभी सरकार वक्त आने पे बताएं। अरे अभी बताओ चाचा, नहीं हम आपसे पूछेंगे जरूर आज। अरे आज पूछेंगे, आज पूछेंगे आपसे। चाचा बताओ, चाचा बताओ। अच्छा सबकी जो राय वही। अच्छा मन बताओ, हमें कान बताओ। मन वही है, बताओ। अच्छा साइकिल ही आएगी। तो लोगों की राय है कि इस बार साइकिल की सवारी करना चाह रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि 10 मार्च को किसके साथ, क्या साइकिल चलेगी या फिर एक बार फिर से कीचड़ में कमल खिलने वाला है। क्योंकि लगातार बीजेपी कह रही है कि कमल का फूल ही इस बार लोगों का लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन वास्तविक से लोग जो परेशान है, गाय का बड़ा मुद्दा है। गाय का बड़ा मुद्दा इतना है कि लोग जिनकी फसल तैयार होती है वो गाय खा जाती हैं। हालांकि लोगों का ये मानना भी है गाय किसी और की नहीं, उनकी खुद की है या फिर पड़ोसियों की है। लेकिन देखना होगा कि 14 फरवरी को शाहजहांपुर की ददरौल 136 विधानसभा में साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल के फूल पर कहीं न कहीं मोहर लगेगी।